चैप्टर 1, इजराइल वर्सेस ईरान। क्यों इजराइल और ईरान की वॉर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? Why do I say this? नेतन्याहू ने जब ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया तब उन्होंने अपनी जनता को कह दिया, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वॉर, यानी डी एस्केलेशन एजेंडा में है ही नहीं। दोनों देशों में स्पीचेस कम और सायरन्स ज्यादा सुनाई दे रहे हैं, यानी ये वॉर की चेतावनी नहीं, वॉर शुरू हो चुकी है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या और क्यों हुआ। नेतन्याहू ईरान को हेड ऑफ द ऑक्टोपस कहते हैं और उनके अलग अलग टेंटिकल्स हैं हमास, हिजबुल्लाह और हुथीज, जो सब मिलकर इजराइल पर अटैक्स करते रहते हैं। इजराइल अग्रेसिव है, हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा किया है जो पिछले 30 सालों में हुआ नहीं था, ईरान पर डायरेक्ट अटैक। 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, उनके ऑयल और गैस रिजर्व्स को डिस्ट्रॉय किया, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, मिलिट्री लीडर्स को मोसाद ने अपना निशाना बनाया। इजराइल इज सीरियस। आपको तो पता ही है कि ईरान इजराइल के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर चलाता है, वही हमास और हिजबुल्लाह और हुथीज को भी फंड करता रहता है। जो देश प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल जैसे देश के नाक में दम कर सकता है, वो खुद कितना शक्तिशाली होगा। और अब ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिवियर पनिशमेंट। तो बदले में ईरान ने क्या किया, चलिए समझते हैं। उसने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बारिश कर दी, तेल अवीव और जेरूसलम जैसे शहरों को निशाना बनाया, और आयरन डोम भी सारे के सारे मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। दोनों देश एक दूसरे की राजधानियों पर भी वार कर रहे हैं, सैकड़ों लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि इजराइल ने अटैक किया ही क्यों?